धवला या सूर्यवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रवृत्ति देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरते पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख। और लोगों के उससे हमारा काम सफल हो पाया था दिल्ली के एजुकेशन सेंटर में। हम लोगों ने बड़े बड़े जो इंटरप्रीनरशिप है उनको बाहर से बुलाया और जो उत्तराखंड में ग्रासरूट लेवल में काम कर रहे हमने उनको भी बुलाया। जैसे कि थोड़ा से एक कोई चूल्हा बनाती है उनका एक आपने सुना होगा नमक वाली बनी 0.20 हम लोग अपनी उसी स्थिति में रहे। विगत वर्ष भी हम प्रदेश की सूची में चतुर्थी स्थान पर थे और इस वर्ष भी हम लोगों का चौथा स्थान रहा है प्रदेश में। और जो उल्लेखनीय बात इस वर्ष रही है, हाई स्कूल में हमारे जनपद के अमर सिंह चौहान विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल शेरा बागेश्वर और जतिन जोशी HGS सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुसुमखेड़ा हल्द्वानी राज्य में इन दोनों बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 496 मार्क्स आउट ऑफ 500 99.23%। मैं इस संदर्भ में आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि विगत वर्ष जो हमारा हाई स्कूल का बच्चा था उसने 100% मार्क्स गेन किए थे। 500 में से 500 गेन किए थे। GBS GIC गंगोलिया प्रियांशी रावत थी, उन्होंने 500 में से 500 उत्तर। बच्चों के संज्ञान में मैं पुनः डालना चाहूँगा कि 496 डायलॉग था क्या था कि किसके लिए पढ़ाई करो, सबको पता है वो जुबान पे नहीं आ रहा है। काबिल बनने के लिए पढ़ाई करो, कामयाबी अपने आप मिलेगी। तो दैट शुड बी द स्पिरिट व्हेनेवर यू स्टडी। तो स्टडी करो उसको काबिल बनने के लिए, काबिलियत अपने आप में कामयाबी अपने आप आपको मिलेगी। तो आप सब बच्चों ने, ऐसा नहीं किसी बच्चे ने मेहनत कम करी है, आप सब बच्चों ने उतनी मेहनत करी है। ये आजकल थोड़ा सा होता है कभी कभी ना, वो वहाँ पे गए और आपने क्वेश्चन कुछ और पढ़ा, आंसर कुछ और हो गया, 2 नंबर कम आ गए। ये पॉइंट समझा किसी का 97.6, मतलब मुझे तो सोच के ही मतलब गड़बड़ हो जाती है साहब। हम लोग तो कभी हमारे टाइम में 75% जब होता था तो पूरे शहर में मिठाई पड़ती थी। और बच्चा अगर हाई स्कूल पास हो जाए तो मतलब उसका बच्चे का एक बहुत होनहार बच्चा है और जो है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर लेगा। तो जब आप लोग नंबर लाते हैं साहब मेरे तो सिर्फ 90.2 आए, फिर कोई कह रहा था मेरे 92.6 आ गए। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी इतने नंबर भी कभी स्कूल में आ सकते थे। अभी कल परसों में और ऐसे सारे प्रोग्राम में थे, वहाँ इंडिया का 100 आउट ऑफ 100 इन हिस्ट्री, बट इट इज अनथिंकेबल। हम लोग के जमाने में तो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी 100 आउट ऑफ 100 भी किसी सब्जेक्ट में आ सकते। तो अगेन इट इज ऑल अबाउट कंपटीशन। तो आप लोग एक नए माहौल में काम कर रहे हैं, नया मार्किंग सिस्टम आ गया है, उसमें आजकल वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा होते हैं, तो इससे मार्किंग भी इंप्रूव होती है। बट इट इज ऑल कॉम्पिटिटिव। और इसलिए मुझे सबसे बड़ी खुशी ये बात हो रही है कि पूरे राज्य में आज हम लोग कितने 13 आउट ऑफ 20, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज सब बच्चे अपने एक जोरदार तारीफ करेंगे। ये वास्तव में उपलब्धि पूरे राज्य में, जहां चंपावत को कहते हैं साहब, जो 1% 2% जनसंख्या है हमारी पूरे राज्य की, और वो 2% जनसंख्या ने आज जो है 50% टॉपर्स प्रोड्यूस किए। तो इसके लिए जितने भी यहाँ बच्चे उपस्थित हैं और मैंने जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरे 2 नंबर से मेरा मेरिट में नाम किया। मुझे उस टाइम अफसोस था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि अफसोस करने से नहीं होता। मैं अपना सारा श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया और हर चीज़ में आगे। यहाँ में मुझे लगता है कि सभी को ये श्रेय जाता है, जो भी अभिभावक हैं, जो भी बच्चों के जो टीचर्स हैं,
सभी को ये श्रेय जाता है। तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर जितने बच्चे मेरिटोरियस रहे हैं उनको तो बधाई आवश्यक हम देंगे, लेकिन जिन बच्चों को अपने अपेक्षानुरूप स्कोर नहीं आया उनको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रयास करते रहना चाहिए। एक मतलब हमेशा आप ये ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का एक स्टेटमेंट है कि आप सपने हमेशा ऊंचे रखिए। अभी जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था तो एक दो बच्चों ने ये बोला कि हमें IAS बनना है, IPS बनना है। ये सुन के हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिला कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में होने के बावजूद भी इतने अच्छे गोल्स और अच्छे संस्कार उनके पास है। और इसमें मैं निश्चय में मानता हूँ कि उनके माता पिता और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे बच्चे उपस्थित हैं एटलीस्ट 3 से 4 बच्चे मिनिमम इसमें से इन सर्विसेज में आए, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। और उसके लिए मोटिवेशन के लिए आपको आज जो हमारे साथ उपस्थित है रिस्पेक्टेड TSB सर, इनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं मिल सकता। वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, बहुत ही सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं गुजरात काडर में और 1985 बैच के हैं। जिस टाइम पे मुझे लगता है कि चंपावत उस 1985 से तो भी बहुत बेहतर कंडीशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम सर का सिलेक्शन हुआ, इस बार तो और ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन जो US के जो फाउंडिंग फादर रहे, उनका एक वाक्य है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आप प्लान बना के नहीं चलेंगे तो यू आर प्लानिंग अ फेलियर फॉर योरसेल्फ। तो मैं ये सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए उनको भी, और जो बच्चे अभी जो अपने अपेक्षानुरूप मार्क्स नहीं ला पाए, आगे आने वाले 7 से 8 साल आप जरूर अपने लिए एक अच्छा प्लान बनाइएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। सक्सेस कोई रैंडम इवेंट नहीं होता है। मैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चंपावत में पढ़ता हूँ। तो जो मेरा ये सफलता का श्रेय है मैं अपने माताजी और पिताजी को देना चाहूँगा। मेरे जो पिताजी हैं वो एक ड्राइवर हैं और जो मेरी माताजी हैं वो होम मेकर गृहिणी हैं। तो मेरा जो सबसे पहला मोटिवेशन था वो मेरे मम्मी और पापा थे। और जहाँ पे मतलब मेरे को लगता था कि नहीं हो पाएगा, उससे आगे मैं सोचता था कि उस टाइम मेरे को मम्मी पापा का वो चेहरा याद आता था जब वो मेहनत करते हैं और गाँव से यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं मेरे को। तो उस टाइम मेरे को वो अच्छा था। और टाइम और जो टैलेंट और हार्ड वर्क होता है उसको मिक्सअप करके आगे को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि टैलेंट होगा और हार्ड वर्क नहीं होगा तो आप सक्सेस कभी पा नहीं पाएंगे। क्योंकि एक लाइन मैंने पढ़ी थी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मतलब आपको टैलेंट के साथ साथ अगर आपके पास टैलेंट है, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप टैलेंट नहीं है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप उस टैलेंट को जरूर पा सकते हैं। थैंक यू। जो है इस तरह के कार्यक्रमों से क्षेत्र की जनता और उनके बच्चे, अभिभावक सभी को एक प्रेरणा मिलेगी। गढ़वाल फाउंडेशन की ओर से पिछले कई सालों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम की जो फ्रेगरेंस है, सुगंध है, वो अलग अलग क्षेत्रों में फैलेगी और इससे और भी लोग आगे आकर क्षेत्र के बच्चों को जो उनके पास आर्थिक सुविधाएँ नहीं है उनको मदद करेंगे। और जो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने हासिल किया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेहनत की है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। मैं बहुत इस तरह से गुंजू महाराज की चंपावत के जो इष्ट है गुंजू है और उनकी कृपा पर बनी रहे, है ना। भगवान तो और लेकिन यहाँ के सोल्यूशन मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि सब एक दूसरे के ताली बजाओ हमारे प्यारे बच्चों और हमारे चंपावत के सभी प्रबुद्धजन, समाज सेवीजन, हमारे पत्रकार बंधु और सभी लोग जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उपस्थित हैं। मैं सभी का
हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय बच्चों, जब 10 साल पहले हमने एक अभियान चलाया था, शुरुआत करी थी कि हमारा चंपावत जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। आज इस साल मैं और ज्यादा खुश हूं कि हमारे जो रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं, बहुत सारे अभाव होने के बाद भी, संसाधनों की कमी होने के बाद भी उन बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब इतने लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े। और पहले हमारे जो शहर के बच्चे थे, हमारे लोहाघाट, चंपावत, टरनपुर के बच्चे थे, वो काफी अच्छा काम करते थे, काफी अच्छे रिजल्ट उनके आते थे। और इस बार जो रिजल्ट जो है वो दूर क्षेत्रों में गया है और उसने प्रयास किया है, हमारे अभिभावकों ने प्रयास किया है, हमारे गुरुजनों ने प्रयास किया है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। ये इस इवेंट के पीछे हम लोग का एक ही मकसद है, प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। आपको संसाधनों की कमी नहीं आने देगा समाज। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत दिलाता हूँ। और भी इनके अनेकों कार्य होते हैं, जब इनके बारे में जानोगे तो आप भी बोलोगे कि भाई हमें भी इनसे जुड़ना है और ये कार्यक्रम जो है आपके लिए हो रहा है। तो मैं ऐसे ही मैं आप जैसे अनेकों बच्चों के बीच में कार्य करता हूँ और मैं आप सब लोग घर से सक्षम है, मैं उन बच्चों के लिए काम करता हूँ जो सड़कों में भीख मांगते हैं, दिल्ली की सड़कों में भीख मांगते हैं, जिनका घर नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है और उनकी स्टोरी अलग अलग स्टोरी होती है। तो ऐसे में कई बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। अभी मैं दिल्ली के साथ साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ साथ में चंपावत जिले के 1200 से अधिक बच्चे लॉकडाउन के टाइम में पढ़ाता था और उनमें से कई बच्चों ने जो है अपने स्कूल में चंपावत जिले में नाम किया और आज IIT से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप अपनी सिर्फ कक्षा के टॉपर हैं, आप अपने स्कूल के टॉपर हैं, तो आपको अपनी जिंदगी का टॉपर बनने के लिए आप अपने अंक मत दीजिए। तो आप अपने जो आपके परिवार, जो आपके माता पिता आपको जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो आपके सबसे बड़ा हाथ आपके शिक्षकों का है। तो आप जितने दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, मुझे पता कि मैं सीमांत क्षेत्र बांग्लादेश हूँ और मैं 2-3 महीने में यहाँ आता रहता हूँ और काफी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और आप भी कहीं ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। शाम को 7 से 8 और 3 से 4 भी 10वीं 12वीं